कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। इस वक्त हम सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब के दफ्तर में मौजूद हैं, जहां पर एडिशनल आईजी पंजाब शहजादा सुल्तान और एसएसपी सीटीडी वकार अजीम ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ के हमायत याफ्ता 6 मुबैना दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया और ख़ासकर मुहर्रमुल ख़राम में बड़े पैमाने पर जो दहशतगर्दी का मनसूबा था वो बेनकाब हुआ है। और इसमें भारतीय दहशतगर्द एजेंसी का एक मेजर रविंद्रा और एक इंस्पेक्टर सिंह, ये दोनों भी शामिल थे। उनकी ऑडियो भी हमारे पास मौजूद है जो हमें हिसास इदारे की तरफ से प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं कि वो अपने हमायत याफ्ता दहशतगर्दों से क्या गुफ्तगू कर रहे थे और किस तरह से वो पंजाब में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं। इसको मतलब चलने में वो कितना टाइम लगेगा? इसका तो टेंशन मत लो आप, बहुत टाइम है इसका। आपको दिया तो हमारे से ज्यादा आपका फिक्र है हमारे को। ₹1 लाख रुपया मिलेगा, तेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक 2 घंटे बाद तेनों मैं किसी दूसरी जगह से ट्रांसफर तेरे अकाउंट से हो जाएगा। तो ओके कर दी, वो नंबर बंद करके भेजी अपना। ठीक है, दूसरा नंबर मैंने दे दी, उसके दिन ओके मिल जूगा। पैसा की टेंशन ना ले, मेरी गारंटी है। ले जाना यहाँ से भावलपुर जो हवाई पट्टी है वहाँ पर ये कुछ ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, पंख वाले। तो उसको देखना है सबसे पहले। आपको आसमान में भी दिख जाएंगे, नीचे लैंड होते हुए भी दिख जाएंगे। मस्जिद द्वार लगे आईडी ब्लास्ट कर दूँ, मस्जिद ही ब्लास्ट किया है बस। अच्छा ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने रा के जो कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके 6 सूरतकारों को गिरफ़्तार किया है। सीटीडी टोबा टेक सिंह ने टोबा टेक सिंह से भारी मिकदार में धमाका खेज़ मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया नक्शे बरामद किए हैं। इसी तरह बहावलपुर में एक बंदा गिरफ़्तार हुआ है जो कि रा का सूरतकार है और दुबई के ज़रिए जो फंडिंग आती थी थ्रू दुबई टेररिज्म के लिए उसको फैसिलिटेट करता था। इसी तरह बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 ऐसे अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बराह रास्त IEDs हासिल कर चुके थे। इन तमाम चीज़ों की तफसील एक हमारी प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मौजूद है और वो उसमें जो प्लान है वो भी उसके अंदर है, वो भी अभी आपसे हम शेयर कर लेंगे। सीटीडी की जो तहकीकात हैं, इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक सीटीडी को बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा सीटीडी ने भारतीय अफसरान 2 नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, एक मेजर रविंदर राठौर हैं और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो भी इंटरसेप्ट की हैं और वो भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, जिसमें पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और बाकी जो हसास मकामात हैं उन पर हमले के अहकामात दिए गए हैं। IEDs के बारे में गुफ्तगू है कि ये जो IEDs हैं ये कैसे काम करेंगे। उसमें जो IEDs वसूल करने वाला शख्स है वो पूछ रहा है कि जी हमें तो नहीं इससे कोई ख़तरा। वो टाइमर के बारे में भी पूछा। दुबई बेस जो पेमेंट फैसिलिटेटर है उसका नाम जुल्फ़िकार है, DG खान का रिहायशी है। ये बहावलपुर में इसके ख़िलाफ़ ये ज़रा क्लिक कीजिएगा। इसी तरह 3 जो रा के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो TT सिंह से पकड़े गए हैं, उनके नाम हैं नीचे, आज़म, मंसूर और अमजद। ये भी केस अंडर। इसी तरह बहावलपुर में स्लीपर सेल जो है उसमें 2 रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एप्रीहेंड हुए हैं और 2 इंडियन मैन्युफैक्चर्ड IEDs जो हैं वो रिकवर हुई हैं। जो बंदे गिरफ़्तार हुए हैं उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं, अकबर अली और इंडिया की है। वहाँ पे फेंस गेट है शेखपुरा और आपको यहाँ से चक 257 लिखा होगा जिस रास्ते ये अपने लोगों को इन्होंने बुलाया है। जो 2 टेररिस्ट थे वहाँ से गए और इंटरनेशनल बॉर्डर और उनकी इंडियन फेंस के दरमियान डिस्ट्रिक्ट 150 to 200 मीटर्स है एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो पॉइंट की हुई है प्लेस जहाँ पे शेखपुरा लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडियन मेजर है रविंद्रा
उन्होंने रविंद्र राठौर जो हैं उन्होंने बुला के BSF के जो वो है गेट वहाँ से उन्होंने IED मुहैया की इनको, और वो IED जो 2 IEDs थी, एक बहावलपुर में मस्जिद में अटैक करने के लिए दी गई, दूसरी IED रेलवे स्टेशन पे अटैक करने के लिए दी गई। तो इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंस को फैलाना था और टारगेट करना था। तो ये मैप है जो रूट यूज़ किया गया है और जहाँ पे इन्होंने रैकी करके लगाना था। नाज़रीन, आपने खुद सुनी जो हमें CTD की तरफ से प्रोवाइड की गई और जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, दौरान तफ्तीश उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ की ट्रेन जो मेजर है एक जो इस सारे नेटवर्क को चला रहा था, उसकी जो ऑडियो हमारे सामने आई और आपने सुनी भी, उसमें दहशतगर्दी की प्लानिंग की जा रही थी। इस हवाले से एडिशनल IG पंजाब शहजादा सुल्तान और SSP CTD वकार ने हमें इस बात की तस्दीक किया और मुश्तरका और मुतफ़िका तौर पर यह बताया कि ये जो 6 दहशतगर्द हिरासत में लिए गए हैं, इनका बाकायदा रॉ के साथ जो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी है उनसे रब्ता था और दुबई में भारतीय दहशतगर्द एजेंसी का एक बाकायदा नेटवर्क यहाँ पर फंडिंग कर रहा था। और उस हवाले से भी बहावल नगर से एक ऐसा शख्स हिरासत में लिया गया जिसने दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ किया है कि दुबई से जो है वो फंडिंग हो रही थी और पाकिस्तान में ख़ासकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रमुल हराम के दौरान एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन को दहशतगर्दी के ज़रिए उड़ाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल की जा चुकी थी। लेकिन CTD ने जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है, ऑपरेशन जलगार का जिसे नाम दिया गया है, वो एक कामयाब ऑपरेशन रहा और जो 6 दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिन्हें बाकायदा भारत की तरफ से फंडिंग की जा रही थी और उनको तरबियत दी जा रही थी कि कैसे दहशतगर्द करनी है, आपने ख़ुद भी सुना। उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि मुहर्रम से कबल और मुहर्रम के दौरान वो इस तरह की बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी करना चाहते थे। इससे कबल भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG CTD ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ फ़िरका वारियत फैलाई बल्कि कई अफराद को कत्ल करवाने में भी वो शामिल रहे। इससे कबल गुलभूषण यादव जो है वो भी यहाँ पर इस तरह की वारदातें करता रहा और इंटरनेशनल लेवल पर यह बात बताई गई कि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में इस तरह की जो कोशिश है वो कर रही है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दहशतगर्दी करवाई जाए। अभी भी एक रोज़ बाद मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है और पंजाब में ये प्लान किया गया था जो रॉ के तरबियत याफ्ता अफराद हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया और ऑपरेशन कामयाब रहा, यलगार ऑपरेशन जिसको CTD जो है वो ऑपरेट कर रही है और उसमें हिसास इदारे भी मुआवनत कर रहे हैं, मिलकर मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया गया और जो 6 दहशतगर्द पकड़े गए हैं सनसनी खेज़ इंकशाफात किए गए हैं और भारी तादाद में उनसे धमाका खेज़ मवाद भी बरामद किया गया जो उन्होंने इस्तेमाल करना था, जो मनसूबा बंदी की गई थी। आज बाकायदा एडिशनल IG शहजादा सुल्तान और CTD के SSP वकार ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि ये जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं मज़ीद इनका नेटवर्क जो है वो भी ट्रेस किया जा रहा है और जो भी इनके सहूलतकार होंगे उन सबको हिरासत में लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से IG पंजाब और एडिशनल IG ख़ासकर शहजादा सुल्तान ने शहरियों से भी ये अपील की है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए और ख़ासकर भारतीय दहशतगर्द एजेंसी और नरेंद्र मोदी जिसे आजकल खब्त सवार है कि वो जो अपना ऑपरेशन संदूर उसका नाकाम हुआ है वो उसको दोबारा कामयाब करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और उसमें अपनी दहशतगर्द एजेंसी रॉ को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह आज भी उनका एक मेजर रविंद्रा और इंस्पेक्टर सिंह वो उनकी ऑडियो सामने आई कि वो बाकायदा प्लान कर रहे थे लेकिन नाकाम हुए और उनको मुँह की खाना पड़ी। इसमें हमारे शहरियों को ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी मशकूक शख्स के बारे फौरी तौर पर फोर्सेस को इत्तला दें। चूँकि दुनिया की कोई भी फोर्स कोई भी टीम जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें। तो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ और भारतीय दहशतगर्द और इंटरनेशनल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए उसको पहले भी हमने जिस तरह शिकस्त दी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि शहरी भी अपनी
फोर्सेस का साथ दें और अपनी आंखें और कान खुले रखें और फोर्सेस को बर वक्त किसी भी मशकूक के बारे में फौरी इत्तला दें ताकि भारतीय दहशतगर्द एजेंसी को नाकाम बनाया जा सके। जिस तरह मुहर्रमुल हराम से कबल ये नेटवर्क पकड़ा गया और दुबई से जो ऑपरेट किया जा रहा था, इससे कबल भी ये इंकशाफ हुआ। फिर अफ़गानिस्तान में तरबियत दी जाती थी, यहाँ से कुछ लोग ऐसे लिए जाते थे जिनको अफ़गानिस्तान भिजवाया जाता था। जिस तरह कुछ अरसा कबल अब्दुल करीम उर्फ बम्बों वाला एक ऐसा करैक्टर रहा है जो 500 अफराद का कत्ल किया, उसने शामिल था, रावलपिंडी वाले बम धमाके में शामिल था। जिसको पकड़ा गया तो उसने ये बताया कि वो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ का तरबियत याफ्ता था और उसको फंडिंग की गई, अफ़गानिस्तान से उसको ट्रेनिंग भी दिलवाई गई। और इसी तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। कई लड़कियां भारतीय दहशतगर्द एजेंसी जो है वो यहाँ पर भिजवा चुकी है। आज जिस तरह दोनों पुलिस अफसरान जिनका हमने जिक्र किया, शहजादा सुल्तान जो एडिशनल आईजी पंजाब हैं और एसएसपी सीटीडी वकार, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मज़ीद ऑपरेशन जलगार जो है वो जारी है और भारतीय दहशतगर्द एजेंसी और ख़ासकर नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेशन संदूर का ख्वाब है वो कभी भी पूरा नहीं होगा और फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल चौकन्नी है। और इस तरह की वारदातों की कोशिश करने वाले जितने भी लोग जो भारतीय दहशतगर्द एजेंसी के ना सिर्फ तरबियत याफ्ता हैं बल्कि उनके हमायत याफ्ता भी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शहरियों से फिर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि इस ऑपरेशन को कामयाब करवाने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें और फोर्सेस का साथ दें। किसी भी मशकूक के बारे फौरी फोर्सेस को इत्तला दें ताकि नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द को मात दी जा सके। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।